हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे GOIT जो 939, 903, 817 जो भी आज तक एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट हुए हैं। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे हम GOIT की बात करें, बात सभी एग्ज़ामिनेशन की जो हमीरपुर बोर्ड कंडक्ट करवाता है उसमें आपके रिटर्न की जो कट ऑफ रहती है वो मेंशन नहीं की जाती जब आपका रिज़ल्ट निकलता है। उसमें सिर्फ आपके क्या रहते हैं, रोल नंबर रहते हैं जिनको जो है टाइपिंग टेस्ट के लिए फ़र्दर बुलाया जाता है। लेकिन इससे जो है काफ़ी बड़ी दिक्कत क्रिएट हो जाती है स्टूडेंट के मन में कि उसकी कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ कितनी गई है। तो वो जो है इंडिविजुअल ये डिसाइड कर पाएगा कि मैं टाइपिंग देने जाऊं या नहीं जाऊं। अगर मान लो उसके मार्क्स जो हैं 51 आ रहे हैं और उसकी जो कट ऑफ गई है वो भी 51 ही गई है, लेकिन वो चीज़ जो है स्टूडेंट को नहीं मालूम है, वो सिर्फ बोर्ड को मालूम है, राइट। और स्टूडेंट जो है कमेंट सेक्शन में गलत जो है कुछ लिख देते हैं कि मेरी जो हमारी कट ऑफ जो गई है वो इतनी गई है, इतनी गई है, लेकिन एक श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी कौन दे सकता है? बोर्ड ही दे सकता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे ये दिक्कत क्रिएट हो जाती है। मान लो उसकी कट ऑफ, एक स्टूडेंट है उसकी जो कट ऑफ गई है 52 या 51 कुछ भी गई है, मान ली हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं 51 गई है, ठीक है, इस नंबर को मान लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट के जो मार्क्स थे 48 मार्क्स थे, राइट, और उसका नाम लिस्ट में नहीं आया है। तो उसके मन में भी यही जिज्ञासा है कि मेरी कैटेगरी की कट ऑफ क्या गई है, राइट। तो उसको भी मालूम होना चाहिए ना स्टूडेंट को कि उसकी कट ऑफ कितनी गई है कैटेगरी की। तो वो अगले बार जो है कितना प्रयास करे, कितना जो है प्रैक्टिस करे, कितनी मेहनत करे कि वो उस एग्ज़ाम को पास कर पाए। तो ये सब चीज़ें जो है आपके रिटर्न का रिज़ल्ट जो निकलता है उसमें भी मेंशन आउट होनी चाहिए। जब आपका टाइपिंग के बाद का जो है समीकरण बनते हैं, मतलब आपके जो इवैल्यूएशन के बाद का जो रिज़ल्ट आता है, फाइनल आता है, उसमें तो खैर बताते ही हैं, लेकिन रिटर्न में भी ज़रूर बताना चाहिए आपका कि जब आपका टाइपिंग के लिए कॉल आती है तो ये बोर्ड को मेंशन करना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है इन्होंने रेज़ की हैं मेरे साथ, और मैंने जो है सोचा कि आप लोगों के साथ भी जो है इसको शेयर किया जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कैसे करना है। यहाँ पे RTI डाली गई है, एक लेटर लिखा है इन्होंने हमीरपुर बोर्ड को, रिक्रूटमेंट ब्रांच को। आप यहाँ पे देख सकते हैं GOA 903 के लिए जो आपकी अभी रिटर्न का एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया है और टाइपिंग के लिए बुलाए गए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, आई रिस्पेक्टेड सर, आई फील्ड द पोस्ट ऑफ GOA अंडर एडवर्टीजमेंट, ये है, which was held in 21 अप्रैल 2022 रिजल्ट वाज अपलोडेड। 21 को आपका रिजल्ट आया था। रिक्रूटमेंट टीम, माई क्वेश्चन इज अबाउट मिनिमम कट ऑफ बिकॉज इन द PDF ऑफ रिजल्ट कट ऑफ इज नॉट मैंशन बाय यू एंड रिस्पेक्टेड टीम, माई क्वेश्चन इज अबाउट दैट वाई द मिनिमम कट ऑफ इज नॉट मैंशन इन द रिजल्ट एज वी सीन लॉट ऑफ रूमर्स रिगार्डिंग this result on YouTube. Some says they are called for typing with 44 to 45 marks. अब कुछ कैंडिडेट बोलते हैं कि हमें जो है 44 से 45 मार्क्स हैं हमारे और हमें बुलाया गया है, लेकिन इन कैंडिडेट के मार्क्स जो हैं 45 से अबव थे। अब इनका यही क्वेश्चन था कि उनको अगर 44 को बुलाया गया है तो मुझे 46.5 को क्यों नहीं बुलाया गया। तो ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट के मन में रहते हैं। सो देयर इज़ ऑलवेज अ सस्पेंस इन आवर माइंड। ओके, सो it's my humble request in front of you that please provide me category topper and lower scorer of SC unreserved. अब यहाँ पे इन्होंने दो कैटेगरी की बात की है, SC की और OBC कैटेगरी की। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तब आप वहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। लेकिन मेरा बोलने का मतलब यहाँ पे ये है, RTI की बजाय आप सभी स्टूडेंट ये इशू को बोलें कि हर एक कैटेगरी की जो है कट ऑफ हमारे सामने आनी चाहिए। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि बोर्ड जो है रिटर्न की कट ऑफ निकाले कि टाइपिंग की कितनी गई है, तो उससे जो है वो विश्लेषण कर पाएंगे कि टाइपिंग की और रिटर्न में जो है हमारा कितना डिफरेंस आया है। इफ़ कट ऑफ विल बी मैंशनड इन द रिजल्ट, स्टूडेंट विल हैव नो डाउट एंड दे विल नो हाउ मच मोर हार्ड वर्क दे हैव टू डू टू बी इन द कट ऑफ लिस्ट। आई एम मैंशनिंग माई रोल नंबर एंड email ID, इन्होंने सब जो है अपना मैंशन किया हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पे जो है प्राइवेसी के लिए जो है यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट नंबर जो भी रहता है, एड्रेस रहता है, वो मेंशन नहीं कर सकता। लेकिन आप भी कुछ इस तरह से हमीरपुर बोर्ड से जो है जानकारी ले सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं यहाँ पे इसकी बजाय आप ये करें कि
बोर्ड को जो है लेटर लिखें कि सभी कैटेगरीज़ की जो है, चाहे कोई भी रिक्रूटमेंट निकलती है, JOIT ही नहीं कोई भी रिक्रूटमेंट निकलता है हमीरपुर बोर्ड की ओर से, तो वो जो है रिटन का एग्ज़ाम का जो कट ऑफ है वो भी शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ। तो ये काफ़ी बड़ा इशू है सभी के मन में। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 903 में अगर आपको लगता है किसकी जो है मिनिमम मार्क्स हैं और उनका जो है नंबर आया है इस टाइपिंग टेस्ट में, थोड़ा उससे भी क्लियर होगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो है यहाँ पे गलत लिख देते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट को हेल्प मिल जाएगी। अभी तक तो ऐसा ही करना पड़ेगा कि सभी स्टूडेंट जो है कमेंट सेक्शन में लिखें कि हमारे जो है कैटेगरी में कितने मार्क्स थे और मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं यहाँ पे SC अनरिजर्व OBC कैटेगरी से दीजिएगा, क्योंकि इनको भी हेल्प मिल जाए जिनका भी ये नाम है, ठीक है। तो हो सके जनरल अनरिजर्व का भी जो है वहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर लिखिएगा। और इस तरह से जो है आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं हमीरपुर बोर्ड की ओर से, और लेटर लिखिए उनको कि जो हमारी जो टाइपिंग जब आती है उसके साथ जो है आप कट ऑफ भी बताइए टाइपिंग की। ओके, सो आई थिंक दिस इज़ द मेजर इशू स्टूडेंट्स आर फेसिंग राइट नाउ। और ये जो है आप शेयर करिए हमीरपुर बोर्ड के साथ। वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक ज़रूर करिएगा, और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।